जय हिंद साथी, आप सभी का वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल बीवीपी क्लास पे। बीवीपी क्लास लाया हुआ है आपके कह सकते हैं जीआईसी एंड एलटी ग्रेड के लिए क्लास डियर। आप कह सकते हैं बीवीपी क्लास जो है आपको पता है इस टाइम फॉर्म आ चुका है डियर जीआईसी प्लस आपकी एलटी ग्रेड डियर। इन एलटी ग्रेड और जीआईसी के आपके स्टूडियर फॉर्म आ गए हैं और बहुत सारे लोगों ने फॉर्म फिल कर दिया होगा डियर और तैयारियां भी स्टार्ट कर दी होंगी। तो डियर बीवीपी क्लासेस भी आपके लिए एक नई बैच स्टार्ट कर रहा है जिसमें कि आप कह सकते हो डियर आपकी बायोलॉजी सब्जेक्ट, हम क्या बात कर रहे हैं डियर, आपका एक सब्जेक्ट है बायोलॉजी जीव विज्ञान। तो जीव विज्ञान की बात की जा रही है तो जीव विज्ञान के टोटल सिलेबस को डियर आप कहते हैं यहाँ पे कवर किया जाएगा। टोटल सिलेबस जो है डियर यहाँ पे कवर किया जाएगा किस प्लेटफॉर्म पे डियर, आपके बीवीपी क्लासेस प्लेटफॉर्म पे। लेकिन हाँ यहाँ पे आपको बता दे डियर कि यहाँ पे एक खासियत है कि आपसे किसी भी तरह का कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं डियर कि आपसे कोई चार्ज नहीं ले रहे हैं? इसमें बहुत बड़ा रीजन है डियर, क्योंकि हमें पता है कि हमारे बहुत सारे बेरोजगार भाई हैं जो कि कई साल से लगे हुए तैयारी में। हमारे बहुत सारे भाई हैं, बंधु हैं भैया जिनके पास पैसा नहीं है कि वो बैच खरीद पाए। एक तो नौकरी तो है नहीं उनके पास, उनका खर्च कैसे चल रहा है डियर, बहुत बड़ी समस्या यही है। उसके बाद फॉर्म आने के बाद घर वालों से फॉर्म का पैसा मांगे कि क्लास का पैसा मांगे कि हमें पढ़ाई करनी है, हमें क्लास का पैसा दे दीजिए। हमारे बहुत सारे भाई बंधु क्लास का पैसा आप कहते हो नहीं पा रहे होंगे भैया, आप कहते हो नहीं खरीद सकते हैं बैच कोई, या वो कहीं जाकर के किसी भी कोचिंग संस्थान में नहीं पढ़ सकते। उन सभी के लिए डियर आपकी बीवीपी क्लास लाया हुआ है, आपके पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट, पूरा टोटल सिलेबस कवर किया जाएगा डियर, फ्री ऑफ कॉस्ट, आपसे एक भी पैसा नहीं लिया जाएगा। और आपको बता दिया जाए डियर सबसे पहले हम आपके प्री के सिलेबस को, क्योंकि आपको पता होगा कि आपका ये जो फॉर्म आया है एलटी ग्रेड हो या जीआईसी हो, इसमें प्री और मेंस दोनों होंगे। लेकिन बीवीपी क्लासेस में सबसे पहले जो कवर किया जाएगा डियर हम प्री के मेंस प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके सिलेबस को कवर करेंगे डियर। तो आइए सबसे पहले आज हम लोग देखेंगे कि हमें पढ़ना क्या है, हम अपने सिलेबस को जान लेते हैं। सिलेबस को देखने के बाद डियर फिर हम अपनी क्लास को कंटिन्यू करेंगे, कल से आपकी क्लासेस कंटिन्यू होंगी। आज हम लोग सिलेबस को देखेंगे कि हमारे बॉटनी के सिलेबस में क्या है और जूलॉजी के सिलेबस में क्या है, वनस्पति विज्ञान में कौन क्या क्या पढ़ना है डियर, और आपके जंतु विज्ञान में हमें क्या पढ़ना है डियर। तो हम वन बाय वन समझेंगे डियर हमें क्या क्या कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं, क्योंकि हमें पता होना चाहिए डियर क्या टॉपिक है, क्या पढ़ना है, हमें सिलेबस तो पता होना चाहिए डियर, है कि नहीं भैया। हमें सिलेबस पता होगा तब हम आसानी हो जाएगी हमारी तैयारी, है कि नहीं। अगर हमें सिलेबस पता है तो आप जान लीजिए कि आपकी तैयारी आधी हो चुकी है डियर, है जी। क्योंकि बहुत सारे हमारे साथी होते हैं जिनको सिलेबस ही नहीं पता होता है, वो जाते तो हैं पेपर देने, इनको क्या पढ़ना है कितना पढ़ना है यही नहीं पता होता है। हमें ये आइडिया होना चाहिए। तो चलिए हम आज सिलेबस को कवर करते लिए, और हमने पहले ही बता दिया हम पहले आपके प्री के सिलेबस को कवर करेंगे। प्री का एग्जाम जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आपके मेंस के सिलेबस को कवर किया जाएगा। तो सबसे पहले हम प्री के सिलेबस को देखते हैं डियर। सिलेबस तो सब सेम है, प्री और मेंस का सेम रहेगा, लेकिन हम जो पढ़ाएंगे आपको वो आपके कैसे तो प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाएंगे जो आपका प्री का एग्जाम होगा डियर। पहले हम आपको बता देते हैं डियर। आइए सबसे पहले अगर हम बात करते हैं किसकी बात कर रहे हैं डियर, हम सिलेबस की बात कर रहे हैं डियर। सिलेबस में हम किसकी करेंगे, बायोलॉजी की बात करते हैं डियर। बायोलॉजी में भी आपका एक सब्जेक्ट आता है डियर जो कि आपका इसकी सॉरी भैया एक सब्जेक्ट आता है जो कि है बॉटनी। आपके बायोलॉजी में भी एक टॉपिक है जिसका नाम क्या है डियर, बॉटनी है, वनस्पति विज्ञान है। हम सबसे पहले वनस्पति विज्ञान को पढ़ेंगे डियर, वनस्पति विज्ञान के टॉपिक्स को वन बाय वन डिटेल में पढ़ेंगे डियर, उसके बाद आगे चलेंगे। तो आइए बॉटनी के बाद हम कवर करेंगे जूलॉजी डियर। तो हम सिलेबस जिस तरह से हम आपको पढ़ाएंगे डियर उसी तरह से हम आपको सिलेबस भी बताएंगे कि हमें कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं डियर। ध्यान दीजिएगा भैया, एक बार आप लोग ध्यान दीजिए भैया, ऑडियो और वीडियो दोनों क्लियर है, कोई प्रॉब्लम कोई इशू नहीं डियर, बता दीजिए जल्दी से भैया। उम्मीद है कि आप लोगों को पूरा क्लियरली विजिबल होगा डियर, है कि नहीं भैया। हमें उम्मीद है कि आप सभी को पूरा क्लियर विजिबल होगा डियर। आइए अगर हम बॉटनी के सिलेबस की बात करते हैं तो बॉटनी में जो हमारा पहला टॉपिक है डियर वो है विषाणु, जिसको हम क्या बोलते हैं डियर, वायरस बोलते हैं। क्या बोलते हैं डियर, हमने आपसे बताया भैया कि जो हमारा पहला टॉपिक है वो क्या है डियर, वायरस है, विषाणु है।
और एक चीज़ और आपको बता दें डियर, लैंग्वेज के लेकर के कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। हमारे जैसे बहुत सारे हिंदी वाले साथियों के लिए उनको भी बता दें भैया, यहाँ पे जो पढ़ाया जाएगा हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ाया जाएगा, लेकिन हाँ लिखने की बात करते हैं तो हम लिखेंगे इंग्लिश में, लेकिन अगर बात करते हैं समझाने की तो हिंदी में समझाएंगे। तो यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश वाले दोनों की ये भैया कह सकते हो किसी को भी किसी भी तरह की कोई समस्या लैंग्वेज को लेकर के नहीं रहेगी। मेरा वादा है आप लोगों से, कहीं पे अगर दिक्कत होगी आप लोग बता दीजिएगा भैया, हम आपको समझा देंगे। तो आज हम आपको पहले सिलेबस ही बताएंगे डियर। तो हमारा पहला टॉपिक क्या है डियर, वायरस है। यहाँ पे वायरस की बात करते हैं, वायरस का नेचर कैसा होता है, वायरस है क्या, है ना, वायरस का स्ट्रक्चर कैसा होता है, वायरस आपके वायरस के द्वारा डिजीज कौन कौन से होते हैं, इन सभी टॉपिक्स को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। इस टॉपिक में पहला टॉपिक हमारा क्या है, वायरस है। दूसरा टॉपिक हमारा क्या आता है डियर, पहला वायरस है जिसको हम विषाणु बोलते हैं। दूसरा टॉपिक हमारा आता है बैक्टीरिया। क्या आता है डियर, बैक्टीरिया आता है जिसको हम जीवाणु बोलते हैं। हम वायरस को कवर करने के बाद हम जीवाणु को पढ़ेंगे डियर, बैक्टीरिया के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। इसके बाद आइए हमारा तीसरा टॉपिक, ध्यान दीजिएगा, बैक्टीरिया। आपको अगर वायरस की बात करते हैं, वायरस आपको पता होगा डियर ए सेलुलर होते हैं, कहने का मतलब एक कोशिका से नहीं बने होते हैं, ये सजीवों और निर्जीवों के बीच की कड़ी है, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द लिविंग एंड नॉन लिविंग बीइंग्स। हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। बैक्टीरिया की बात करते हैं तो बैक्टीरिया जो है यूनिसेलुलर होता है। कैसा होता है, यूनिसेलुलर होता है, प्रोकैरियोटिक होते हैं, माइक्रोस्कोपिक होते हैं। तो हम इन सभी चीजों को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। इनका कैरेक्टर क्या है, इनके द्वारा कौन कौन से डिजीज होते हैं। आपको पता है चाहे बैक्टीरिया हो या वायरस हो, दोनों पैथोजन का काम करते हैं। पैथोजन का मतलब क्या होता है, डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म। ये रोग, इनके द्वारा रोग होते हैं डियर। उन सब पॉइंट्स को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। हमारा पहला टॉपिक है वायरस डियर, दूसरा टॉपिक है बैक्टीरिया। जिस तरह से सिलेबस आपको बता रहे हैं डियर, इसी तरह से हम आपको सिलेबस पढ़ाएंगे भी। आइए देखते हैं तीसरा टॉपिक हमारा क्या आता है डियर। हमने वायरस देख लिया, बैक्टीरिया देख लिया। इसके बाद हमारा तीसरा टॉपिक जो रहेगा डियर, क्या रहेगा, फंजाई रहेगा। हम लोग तीसरा टॉपिक पढ़ेंगे डियर, क्या, फंजाई के बारे में कि कवक होता क्या है। फंजाई को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, कवक बोलते हैं। वायरस को क्या बोलते हैं, विषाणु बोलते हैं। बैक्टीरिया को क्या बोलते हैं, जीवाणु बोलते हैं। किसी को किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी डियर, क्योंकि हमारे जो साथी होंगे भैया हिंदी वाले होंगे, तो हिंदी वाले बोलने पे तो लिख सकते हैं डियर। हिंदी वाले हमारे जो साथी होंगे वो बोलने के बाद लिख तो सकते हो भैया। यहाँ तो आप भैया इतने बड़े हो गए हो भैया, BMSc बीएड कर लियो, तो यहाँ पे दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। हमें पता है डियर आपको दिक्कत तो नहीं होगी, पूरा उम्मीद है भैया। चलिए यहाँ तक हमने देख लिया डियर कि हमारा पहला टॉपिक है वायरस, दूसरा टॉपिक है बैक्टीरिया, तीसरा टॉपिक हमारा फंजाई। इसके बाद अगर बात की जाती है, हमारा जो चौथा टॉपिक है डियर क्या है, एलगी है। आपको पता है फंजाई के अध्ययन को हम माइकोलॉजी कहते हैं, फंजाई के अध्ययन को हम माइकोलॉजी कहते हैं, और आपके बैक्टीरिया को अध्ययन, सॉरी एलगी के अध्ययन को डियर हम क्या कहते हैं, फाइकोलॉजी कहते हैं। बैक्टीरिया के अध्ययन को क्या कहते हैं डियर, बैक्टीरियोलॉजी कहते हैं। वायरस के अध्ययन को क्या कहते हैं, वायरोलॉजी कहते हैं। हम एक एक पॉइंट को, एक एक चीजों को डिटेल में समझाएंगे आपको, बस आप लोग साथ दीजिएगा, कॉपरेट करिएगा डियर। और उम्मीद है एक ही रिक्वेस्ट रहेगा आप लोगों से कि जो हमारा क्लास है डियर, इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास, अपने साथियों के पास शेयर कर दीजिएगा भैया, क्योंकि हमारी भी भैया मोटिवेशन होगी। हाँ चलिए हम क्लास पढ़ा रहे हैं, जो हम फ्री ऑफ कॉस्ट स्टार्ट किए हैं बैच, यहाँ पे कुछ लोगों को फायदा हो रहा है। ऐसा नहीं है कि हम पढ़ा रहे हैं भैया और किसी का फायदा नहीं। हमारा उद्देश्य ही है जो हमारे साथी बैच नहीं कर सकते, और मेरा वादा है डियर आप बैच जो लोग लिए हैं डियर उनसे कम कंटेंट नहीं देंगे। मेरा वादा है डियर उनसे 1% 0.1% कंटेंट कम नहीं देंगे, ये मेरा वादा है। अगर उनसे ज्यादा कंटेंट आपको प्रोवाइड नहीं करेंगे डियर पेड बैच वालों से, तो उनसे कम भी कंटेंट आपको नहीं देंगे, ये मेरा आपसे वादा है डियर। ये बीबीपी क्लासेस का आपसे वादा है डियर। भैया हमने देख लिया 4 टॉपिक, इसके बाद हमारा आता है डियर 5वां टॉपिक। हमने 4 टॉपिक तो देख लिए डियर, इसके बाद हमारा आता है 5वां टॉपिक डियर, जो कि है लाइकेन है। लाइकेन की बात करते हैं डियर, लाइकेन जो होता है हमारे कवक और आपके हो शैवालों के बीच की कड़ी है, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द एल्गी एंड फंजाई। तो आप कह सकते हो एल्गी और फंजाई के बीच की कनेक्टिंग लिंक कहते हैं किसको भैया, लाइकेन। लाइकेन को कहते हैं, हमारा 5वां टॉपिक है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या आएगा डियर, नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है ब्रायोफाइटा डियर। क्या आता है, ब्रायोफाइटा आता है, आप ध्यान दीजिएगा डियर, ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा को ही हम क्या कहते हैं, एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम कहते हैं। पादप जगत का उभयचर कहा जाता है डियर। क्या कहा जाता है, पादप जगत का उभयचर कहा जाता है। हम यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करेंगे डियर। आइए इसके बाद बात करते हैं, हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, ब्रायोफाइटा के बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है डियर आपका टेरिडोफाइटा।
क्या आता है डियर, टेरिडोफाइटा। आज हम आपको टॉपिक्स बता रहे हैं, कौन कौन से टॉपिक्स हम आपका कवर करेंगे, कौन कौन से टॉपिक्स को सिलेबस में आपके कौन कौन से सिलेबस में है डियर टॉपिक, उन सभी टॉपिक्स को बता रहे हैं। सातवां टॉपिक हमारा आता है टेरिडोफाइटा डियर, जिसको हम फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट बोले। पहला आपका कैसे स्थलीय कोई पेड़ था डियर, पौधा था, तो आपका कौन था भैया, टेरिडोफाइटा था, फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट जिसको बोलते हैं डियर। और अगला बात करते हैं भैया आठवां, तो आपका इसके हो टेरिडोफाइटा हो गया। इसके बाद को क्या आएगा, जिम्नोस्पर्म आएगा डियर। क्या आएगा भैया, जिम्नोस्पर्म आएगा। हम लोग इसके बाद डिस्कस करेंगे जिम्नोस्पर्म के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, जिम्नोस्पर्म के बाद आपको इतना तो आइडिया होगा कि हम लोग डिस्कस करेंगे डियर एंजियोस्पर्म के बारे में। आप लोग देख लीजिए यहाँ पे 9 टॉपिक हो गए, 9 टॉपिक लगभग हमने बता दिया डियर। इसके बाद आपको बता दिया जाए भैया कि आप कह सकते हैं डियर यहाँ पे। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे डियर आपका इसमें पैलियोबॉटनी के बारे में। सॉरी भैया 9वां टॉपिक हमारा जो सिलेबस में है, एक मिनट भैया थोड़ा सा गलत हो गया है, एक मिनट भैया। 9वां टॉपिक हमारा जो है डियर वो पैलियोबॉटनी है डियर। क्या है, पैलियोबॉटनी, क्योंकि जिस तरह से सिलेबस है उसी तरह से हम आपको बताएंगे, उसी तरह से नहीं तो बाद में कहोगे सर जी सिलेबस में तो है आगे पीछे हो गया है। ऐसा हम कुछ नहीं करना चाहते डियर, जिस तरह से, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि आप लोगों को किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी समस्या आए डियर। ठीक है भैया, तो आप ध्यान दीजिए 9वां टॉपिक हमारा क्या है, पैलियोबॉटनी है। और 10वां टॉपिक हमारा क्या है डियर, टैक्सोनॉमी ऑफ एंजियोस्पर्म है डियर। टैक्सोनॉमी ऑफ एंजियोस्पर्म है, टैक्सोनॉमी ऑफ एंजियोस्पर्म है। आप लोग नोट कर लेंगे डियर। ये 10 टॉपिक आप लोग जल्द से जल्द नोट करिए भैया। फिर हम आगे चलते हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए डियर। हम कह चाहेंगे भैया कि आप लोग इन 10 टॉपिक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से डियर। एक बार थोड़ा सा हम स्लाइड को छोटा करते हैं डियर, जिससे आपको 10 दिखाई देना हम भैया। एक मिनट डियर, अब आप लोग आसानी से बेस का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जल्दी से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं डियर। जल्दी से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए डियर, फिर हम आगे चलते हैं डियर। उम्मीद है कि आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, उम्मीद है कि आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ये 10 टॉपिक आपके हैं। सबसे पहले हम बायस को डिस्कस करेंगे। आइए आगे देखते हैं अगला टॉपिक क्या आता है। आइए थोड़ा सा हमें लग रहा है कि भैया स्लाइड में दिखाई पूरा नहीं दिख रहा है, थोड़ा बीच में लिखने स्टार्ट करते हैं। चलिए भैया, इसके बाद 10 टॉपिक तो हो गए, आप लोगों को 10 टॉपिक पता चल गए डियर। इसके बाद आइए हम देखते हैं अगला क्या है डियर। अगला टॉपिक आपका आता है 11वां टॉपिक जो है डियर। 11वां टॉपिक आता है एनाटॉमी ऑफ एंजियोस्पर्म। ध्यान दीजिएगा, एनाटॉमी ऑफ एंजियोस्पर्म। हिंदी वाले लिखेंगे डियर आपके इसके हुए एनाटॉमी ऑफ एंजियोस्पर्म की बात करते हैं। यहाँ पे हम अमृतबीजी पौधों के बारे में पढ़ेंगे, उनकी आंतरिक संरचना के बारे में डिस्कस करेंगे डियर। अगला बात करते हैं, अगला आपका नेक्स्ट टॉपिक क्या आता है, 12वां टॉपिक आपका है डियर इकोनॉमिक बॉटनी। क्या है डियर, इकोनॉमिक बॉटनी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे हम वैज्ञानिक नाम के बारे में पढ़ेंगे। आपके फाइबर्स के बारे में पढ़ा जाएगा, आपके सीरियल्स के बारे में पढ़ा जाएगा। हमने क्या बताया, इकोनॉमिक बॉटनी, सॉरी भैया इकोनॉमिक बॉटनी हो गया, ठीक ना। आप नोट कर सकते हैं आर्थिक वनस्पति विज्ञान, हिंदी वाले नोट कर लेंगे डियर। अगला टॉपिक आता है आपका 13 टॉपिक, 13वां टॉपिक क्या आता है डियर, 13वां टॉपिक आपका आता है एम्ब्रियोलॉजी डियर। क्या आता है, एम्ब्रियोलॉजी आता है, आप लोग नोट करते रहेंगे। आपका 12वां टॉपिक क्या आता है डियर, एम्ब्रियोलॉजी आता है। इसके बाद भैया हम बात करते हैं 14वां, आपका 13 तक हो गया डियर। अब 14 की बात करते हैं। 13 हमारा क्या है, एम्ब्रियोलॉजी है, जिसको हम क्या कहते हैं, भ्रूण विज्ञान कहते हैं डियर। यहाँ पे हम भ्रूण विज्ञान की बात करते हैं। यहाँ पे हम लोग आपके एम्ब्रियो का निर्माण कैसे होता है, किस तरह से होता है, उन सब के बारे में हम लोग 1 बाय 1 डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसके बाद आपका आता है एम्ब्रियोलॉजी के बाद आपका जो 14 टॉपिक है डियर, वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसको हम साइटोलॉजी कहते हैं डियर। हमें लगता है भैया कि आपकी साइटोलॉजी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से तो क्वेश्चन फिक्स है डियर। अभी जितने टॉपिक बता रहे सभी से क्वेश्चन आएंगे, ध्यान दीजिएगा भैया, सभी टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे डियर। तो मेरा वादा है कि एक भी क्वेश्चन आपका जो भी हम पढ़ाएंगे आपको, वहां से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, मेरा वादा आपसे डियर। हमने बता दिया भैया। इसके बाद आपका 14 टॉपिक क्या है, साइटोलॉजी है, जिसको कोशिका विज्ञान कहते हैं डियर। इसके बाद नेक्स्ट आता है जेनेटिक्स, आपको पता होगा जेनेटिक्स की बात करते हैं। जेनेटिक्स में हम लोग किसकी बात करते हैं, हेरिडिटी और वेरिएशन की बात करते हैं, वंशानुगतियों में भिन्नता की बात करते हैं। यहाँ पे हम लोग ग्रेगर जॉन मेंडल के बारे में, जो आपके अनुवांशिकी के पिता हैं डियर, फादर ऑफ जेनेटिक्स कहे जाते हैं, उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे डियर 15 टॉपिक में। 16 टॉपिक की बात करते हैं। 16 टॉपिक जो हमारा डियर प्लांट फिजियोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी, यहाँ पे हम पादप कार्यकी के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे डियर। किसके बारे में, पादप कार्यकी के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे डियर। अगला टॉपिक हमारा क्या आता है, अगला टॉपिक जो आएगा डियर, अगला टॉपिक हमारा आता है बायोकेमिस्ट्री। क्या आता है, बायोकेमिस्ट्री। यहाँ ध्यान दीजिएगा, जैव रसायन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। किसके बारे में,
जैव रसायन के बारे में पढ़ेंगे। आइए इसके बाद हमारा 18 टॉपिक क्या आता है डियर, 18 टॉपिक जो हमारा डियर क्या है, इन्वायरमेंटल बॉटनी। क्या है डियर, इन्वायरमेंटल बॉटनी है। आप नोट कर लेंगे भैया कि इन्वायरमेंटल बॉटनी के बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। किसके बारे में, इन्वायरमेंटल बॉटनी के बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक क्या आता है हमारा, प्लांट पैथोलॉजी। आप कह सकते हो क्या आता है डियर, पादप रोग विज्ञान, प्लांट पैथोलॉजी आता है डियर, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्लांट पैथोलॉजी। इसके बाद आपका भैया कौन सा आता है, 20। आप कह सकते हो डियर क्या है, प्लांट पैथोलॉजी के बाद क्या है, बायोटेक्नोलॉजी एंड जेनेटिक इंजीनियरिंग डियर। क्या है, बायोटेक्नोलॉजी। आप लोगों ने पढ़ा होगा क्लास 12 में डियर, बायोटेक्नोलॉजी एंड जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक आप कहते हो बायोटेक्नोलॉजी एंड जेनेटिक इंजीनियरिंग डियर, याद रखिएगा आपके टॉपिक्स हैं डियर। इन सभी टॉपिक्स को अगर हिंदी में बात करते हैं लिख लेंगे जैव प्रौद्योगिकी एवं आनुवांशिकी अभियांत्रिकी डियर, जैव प्रौद्योगिकी एवं आनुवांशिकी अभियांत्रिकी डियर। इसके बाद आपका कह सकते हैं डियर लास्ट टॉपिक आता है, आप कहते हो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। आप कह सकते हैं बॉटनी का लास्ट टॉपिक है डियर क्या, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। नोट कर लेंगे डियर, ये आपके लास्ट टॉपिक हैं, यहीं तक आप लोगों को पढ़ना है, इससे ज़्यादा आपको बॉटनी में नहीं पढ़ना है डियर। आपके टोटल 21 टॉपिक हैं डियर। कितने टॉपिक हैं, 21 टॉपिक हैं। और ध्यान दीजिएगा हम लोगों को साथ में मिलकर के डियर आपको इसको पढ़ाई करना है, क्योंकि भैया आपको पता है कि समय बहुत कम है आपके पास, समय आपके पास बहुत कम है डियर। इसीलिए हम लोगों को साथ में बैठ कर पढ़ाई करना है और पूरी मेहनत के साथ हमें इस तरह से पढ़ना है जिससे भैया कि एक भी क्वेश्चन हमारा बाहर से ना आए, यानी जितना हम पढ़ रहे हैं वहीं से क्वेश्चन आए और हम आसानी से कर पाएंगे। आप लोगों को साथ देना है हमारा, हम क्लास लेते हैं डियर, तो आप लोग जितना ज़्यादा उसके अपने साथियों के पास, क्योंकि भैया अगर हम पढ़ा रहे हैं और अगर आप इससे हम इनपुट दे रहे हैं, अगर आउटपुट नहीं आएगा तो डियर आपको पता है हमें अच्छा नहीं लगेगा भैया, है कि नहीं भैया। हम भी पढ़ा रहे हैं तो हम चाह रहे हैं भैया किसी का मदद हो जाए, तो भैया वो भी आपसे 1 भी रुपये चार्ज नहीं ले रहे हैं। जो भी बैच हैं आप देख रहे होंगे, कोई भी फ्री में ट्वेल्थ ग्रेड हम नहीं देख रहे हैं भैया, कोई भी फ्री में पढ़ाने के लिए रेडी नहीं है, सब कोई कुछ ना कुछ चार्ज कर रहे हैं डियर। तो हम तो आप बस आपसे एक ही दक्षिणा के रूप में, आप इसको भाईचारे के रूप में हम एक ही चीज आप मांगना चाहते हैं कि आप लोग बस इस क्लास को, इस बीबीपी चैनल को जितना ज्यादा हो सके अपने साथी के पास, अपने दोस्त के पास, अपने फ्रेंड के पास भेजते रहिए भैया, है कि नहीं। अपने सोना के पास भेज दीजिए, वह पढ़ के बन जाए, अपनी बाबू के पास भेज दीजिए, वह पढ़ के बन जाए भैया। ध्यान दीजिए, अगर इन सब अगर बन जाते हैं भैया तो आपका भी फायदा है कि नहीं है भैया। तो आप सभी से हमारा यही निवेदन है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को शेयर करिए, क्योंकि यहाँ पे फ्री में आपको पढ़ाया जाएगा डियर। सभी आपके टोटल सिलेबस को, आप इसके हो एलटी ग्रेड और जीआईसी के टोटल सिलेबस को एग्जाम के पहले कवर किया जाएगा। ये मेरा आपसे वादा है डियर, ये हमारा आपसे वादा है, बस आप लोग साथ देते रहिए। मैं आप कह सकते हो, मैं वादा करता हूँ डियर कि आपके एग्जाम के पहले पूरा सिलेबस फ्री ऑफ कॉस्ट कवर कराएंगे डियर, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको कवर कराया जाएगा। आपने बॉटनी के सिलेबस को तो नोट कर लिया डियर, बॉटनी का जो सिलेबस था डियर आप लोगों ने नोट कर लिया। आइए हम थोड़ा सा देख लेते हैं जूलॉजी के सिलेबस के बारे में भी देख लेते हैं डियर, जूलॉजी के सिलेबस क्या है डियर। क्यों भैया देखना चाहोगे आप लोग जूलॉजी के सिलेबस क्या है, हम जरूर देखेंगे डियर। तो आइए देखते हैं जूलॉजी के सिलेबस क्या है डियर, क्योंकि बहुत जरूरी है भाई जूलॉजी के सिलेबस भी पढ़ना। हम लोगों ने बॉटनी में 21 टॉपिक देख लिए डियर, 21 टॉपिक के बारे में हम लोग पढ़ाई करेंगे, 21 टॉपिक के बारे में अध्ययन करेंगे। आइए अगर जूलॉजी की बात करते हैं, अगर बात करते हैं किसकी डियर, हम बात करते हैं आपके सिलेबस की बात करते हैं। सिलेबस किसकी बात करें, सिलेबस में बायोलॉजी, बायोलॉजी में हमारा जो टॉपिक रहेगा डियर आपका, हमने बॉटनी को तो डिस्कस कर लिया, वनस्पति विज्ञान के टॉपिक्स को डिस्कस कर लिया है। अब हम जंतु विज्ञान के टॉपिक्स को डिस्कस करने चल रहे हैं डियर। जंतु विज्ञान के टॉपिक्स की बात करते हैं भैया, आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। सॉरी भैया 1 मिनट थोड़ा सा रुक जाइए, अभी ठीक है, अभी परफेक्ट है डियर। चलिए भैया थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो रही होती है डियर, उसके लिए माफ़ी चाहेंगे, बट आप कह सकते हो डियर कि कहीं पे अगर थोड़ी बहुत समस्याएं आ रही हैं वहाँ पे अब समस्या नहीं होती है। आप कह सकते हो पढ़ने वालों को कोई समस्या दिखाई नहीं देती डियर, ठीक है ना, है कि नहीं। उनका लक्ष्य होना चाहिए डियर। आप कह सकते हो अर्जुन की तरह लक्ष्य बनाइए, आप इसकी तरह अर्जुन की तरह लक्ष्य बनाइए, ठीक ना। बस अगर आपके अर्जुन की तरह लक्ष्य रहेगा डियर, ठीक ना, आप आग पे निशाना लगाइए बस भैया, है ना। तो आइए ध्यान दीजिएगा, हमने इस वनस्पति विज्ञान के जितने भी टॉपिक्स थे उनको बता दिया भैया कि हमें क्या क्या पढ़ना है, और जिस तरह से बताया डियर उसी तरह से आपके टॉपिक्स को हम कवर करेंगे। जिस तरह से आपको बताया डियर डिजाइन किया हमने उसी तरह से आपको पढ़ाएंगे। अब हम बात करते हैं आप इसके जूलॉजी यानी जंतु विज्ञान के टॉपिक्स की बात करते हैं। जो हमारा पहला टॉपिक रहेगा डियर वो आपका कह सकते हो टैक्सोनॉमी। एक मिनट भैया आप लोग ऐसे ही बने रहिए, थोड़ा सा इंक खत्म हो चुका है इसमें, हम इंक ले ले भैया, प्लीज आप लोग बने रहिए, आप कहीं जाइए मत डियर।
और आपको बता दें जो क्लास बीवीपी की क्लासेस है डियर, आपका इसके हो आपको एकदम बेसिक से स्टार्ट करेगा। हम वादा करते हैं भैया, हमें पता है कि हमारे बड़े साथी हैं, हमारे बड़े भाई बहन हैं, ठीक ना। तो भैया हमें पता है कि हमारे साथियों को बहुत सब चीज़ें पता हैं, बेसिक चीज़ें पता हैं, लेकिन हम आपको बता दें भैया हमारा तरीका ही पढ़ाने का, हम जीरो लेवल से स्टार्ट करते हैं, एडवांस लेवल तक ले जाते हैं। तो इसलिए आपको बता दें कल जो क्लास रहेगी प्लीज़ आप लोग बढ़िया ईमानदारी से देखिएगा, जो कल की क्लास रहेगी, क्योंकि कल की क्लास में हम आप कह सकते हो कि आपकी बायोलॉजी क्या है, आप कह सकते हो जूलॉजी क्या है, बॉटनी क्या है, इसके बाद बहुत सारी ब्रांचेस के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे, उसके बाद जाकर के हम कहीं टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो आइए हम बात करते हैं, अगर बात करते हैं डियर हम जूलॉजी के पहले टॉपिक की बात करते हैं, उसका नाम क्या है डियर, टैक्सोनॉमी नाम है। क्या नाम है? पहला टॉपिक जो है डियर वर्गीकी है। हम लोग सबसे पहले वर्गीकी के बारे में पढ़ेंगे कि वर्गीकी होता क्या है, टैक्सोनॉमी होता क्या है। आपको पता है कि वर्गीकी का पिता, टैक्सोनॉमी का पिता जो है कैरोलस लिनियस जी को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? कैरोलस लिनियस जी को कहा जाता है। ये सब चीजें हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसके बाद दूसरा टॉपिक हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है डियर, जिसको हम कह सकते हो जंतु जगत कहते हैं, एनिमल किंगडम कहते हैं डियर। एनिमल किंगडम के बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे डियर। इसके बारे में आप कहते हो जंतु जगत के बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे डियर। इसके बाद हमारा आता है एनिमल सेल। क्या आता है? एनिमल सेल, जंतु कोशिकाओं के बारे में भी हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। हमारा तीसरा टॉपिक है डियर। और चौथा जो हमारा फोर्थ टॉपिक है डियर वो क्या है? गुणसूत्र के बारे में। किसके बारे में है? क्रोमोसोम के बारे में। हमने आपसे क्या बताया, एक एक टॉपिक आपको बताएंगे हमें कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं, ध्यान दीजिएगा। इसके बाद आप कह सकते हो डियर आप कह सकते हो हम लोग पढ़ेंगे डियर किसके बारे में, आपको बता दिया जाएगा स्ट्रक्चर ऑफ जीन्स एंड जेनेटिक कोड। स्ट्रक्चर ऑफ, आप नोट कर लेंगे डियर, स्ट्रक्चर ऑफ जीन्स एंड जेनेटिक कोड्स। आपको पता होगा डियर, आपको अगर बताया जाए तो जीन क्या होता है? सेगमेंट ऑफ डीएनए। डीएनए के पार्ट को, डीएनए के सेगमेंट को हम क्या कहते हैं? जीन कहते हैं। एवरी कैरेक्टर रिस्पांसिबल फॉर द जीन। आप कह सकते हो डियर एवरी कैरेक्टर, जितने भी कैरेक्टर होते हैं उसके लिए जिम्मेदार कौन है? जीन है। जेनेटिक कोड क्या है डियर? इन सब के बारे में हम लोग वन बाय वन डिटेल में डिस्कस करेंगे भैया। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक क्या आता है डियर? इनहेरिटेंस एंड ह्यूमन जेनेटिक्स डियर। आप कहते हो इनहेरिटेंस एंड ह्यूमन जेनेटिक्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे डियर। क्या होते हैं इनहेरिटेंस एंड आप कह सकते हो ह्यूमन जेनेटिक्स के बारे में, ठीक ना, मानव आनुवंशिकी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे डियर। आइए ध्यान दीजिएगा, सातवां टॉपिक हमारा क्या आता है डियर? सेवन टॉपिक जो हमारा है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऑर्गेनिक इवोल्यूशन डियर। आप कहते हो जैव विकास के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि हम लोगों का विकास कैसे हुआ। आपको पता होगा कि हम लोगों के पूर्वज कौन है? बंदर हैं। हम लोग यहाँ पे लैमार्कवाद के बारे में पढ़ेंगे, लैमार्किज्म के बारे में पढ़ेंगे, डार्विनिज्म के बारे में पढ़ेंगे डियर। एक एक पॉइंट को हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या आता है डियर? नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है डियर आप कह सकते हैं न्यूट्रिशन एंड डाइजेशन आता है। क्या आता है डियर? न्यूट्रिशन एंड डाइजेशन आता है। पोषण एंड पाचन आता है डियर। इनके बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। और इसके बाद आपको बता दिया जाए हमारा अगला टॉपिक आता है रेस्पिरेशन। आपने सुना होगा रेस्पिरेशन के बारे में, श्वसन के बारे में। तो श्वसन क्या होता है हम लोग डिस्कस करेंगे। हमारा 10वां टॉपिक क्या है डियर? 10वां टॉपिक हमारा आता है ब्लड सर्कुलेशन, रक्त परिसंचरण डियर। हम लोग ब्लड, आप कहते हो ब्लड सर्कुलेशन के बारे में पढ़ेंगे। इसके बारे में, ब्लड सर्कुलेशन के बारे में आप लोग इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे डिस्कस करते रहिए। आप लोग यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए भैया एक बार, फिर हम आगे चलते रहिए। ये हमारे जूलॉजी के 10 टॉपिक है डियर। पहला हमारा है वर्गीकी है, दूसरा जंतु जगत है, तीसरा आपका जंतु कोशिका है, चौथा आपका गुणसूत्र है डियर, पांचवा आपका स्ट्रक्चर ऑफ जीन एंड जेनेटिक कोड है डियर, छठवां आपका इनहेरिटेंस एंड ह्यूमन जेनेटिक्स है डियर, सातवां आपका जैव विकास है, आठवां आपका पोषण और पाचन है डियर, नौवां आपका श्वसन है और 10वां आपका रक्त परिसंचरण है। उम्मीद है आप लोगों ने इन 10 टॉपिक को नोट कर लिया होगा। उम्मीद है किसी को किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या नहीं होगी। आइए अगर आगे चलते भैया हम इसके बाद हमारे नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या आता है, आइए हम लोग डिटेल में देखने की कोशिश करते हैं भैया। फिर इसके बाद आपको बता दिया जाए हमारा जो 11वां टॉपिक आएगा डियर। हमने 10 टॉपिक तो देख लिए, 10 टॉपिक के बाद डियर हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो आता है डियर आप इसके हो अगला टॉपिक हमारा है एक्सक्रीशन के बारे में हम लोग देखेंगे, उत्सर्जन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, उत्सर्जन कैसे होता है। यहाँ पे हम लोग आपको किडनी के बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। एक्सक्रीशन के बाद अगर बात की जाए डियर,
एक्सक्रीशन के बाद हमारा आता है नर्व कंडक्शन आता है। ये क्या आता है? नर्व कंडक्शन आता है। हमारा अगला टॉपिक क्या है? नर्व कंडक्शन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। याद रखिएगा, नर्व कंडक्शन की बात की जाती है तो आपको बता दिया जाएगा पेशीय तथा आपके तंत्रिकीय तंत्रिकीय संचरण के बारे में पढ़ा जाएगा। और इसके बाद अगर 13 टॉपिक की बात करते रहिए तो 13 टॉपिक हमारा है डियर वो क्या है? मसल्स एंड स्केलेटन के बारे में है। किसके बारे में है? मसल्स एंड स्केलेटन के बारे में है। आप लोग नोट करते रहिए हम जो टॉपिक्स पढ़ने लिए। और नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या आता है? नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है डियर इंडोक्राइन सिस्टम। क्या आता है डियर? इंडोक्राइन सिस्टम। आप लोग नोट करिए डियर, इंडोक्राइन सिस्टम के बारे में है डियर। इसके बारे में इंडोक्राइन सिस्टम के बारे में है। और आपको बता दिया जाए इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। क्या आता है डियर? एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। किसके बारे में? एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के बारे में पढ़ेंगे। हिंदी वाले नोट कर लेंगे डियर, भ्रूणीय विकास के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अगला टॉपिक क्या आता है? बायोमोलिक्यूल्स, जिसको हम जैव अणु बोलते हैं डियर, जिसमें हम लोग कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, प्रोटीन क्या होते हैं, लिपिड क्या होते हैं, एंजाइम क्या होते हैं, इन सभी टॉपिक्स को हम डिटेल में डिस्कस करने का काम करेंगे डियर। 17 टॉपिक जो हमारा है, 17 टॉपिक की बात करते हैं आप कैसे हो हार्मफुल एंड बेनिफिशियल इंसेक्ट के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। इसके बारे में हार्मफुल एंड बेनिफिशियल इंसेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। बेनिफिशियल इंसेक्ट के बारे में पढ़ा जाएगा डियर। और ये 3 टॉपिक हमारा आता है डियर। कितना आप कहते हो क्या है? इकोसिस्टम। बहुत इंपॉर्टेंट है डियर। क्या है? इकोसिस्टम है। आप याद रखिए भैया हमारा 18 टॉपिक क्या है? इकोसिस्टम। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए डियर, स्क्रीनशॉट ले लीजिए भैया, आप सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए भैया इसका, फिर हम आगे चलते हैं डियर। यहाँ तक का उम्मीद है आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा भैया। हमें कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं आज पता चल गए भैया। हम जूलॉजी के टॉपिक्स देख लिए डियर और आपके बॉटनी के टॉपिक देख लिए। आपको पता है हमने बताया भैया बॉटनी में टोटल आपके 21 टॉपिक हैं और आपके जूलॉजी में भैया टोटल 18 टॉपिक हैं। अगर आप काउंट करोगे डियर आपके कितने टॉपिक हो जाएंगे टोटल? आप कह सकते हैं कितने टॉपिक होंगे भैया? जल्दी से आप बताइए। 39 टॉपिक हो जाएंगे डियर। 39 टॉपिक हो जाएंगे डियर। कितने हो जाएंगे भैया? टोटल आपको 39 टॉपिक पढ़ने लिए। कितने टॉपिक? 39। आपका जो सिलेबस है डियर समुंदर है। क्या है? समुंदर है भैया। हमें समुंदर में गोता लगाना है तो डियर आप लोग तैयार हो जाइए, कमर कस के बांध लीजिए, क्योंकि डियर अभी हम आगाज शुरू कर दिए हैं। आज से आपके डियर आपकी क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं, जिसमें कि आपके पूरे बायोलॉजी के डियर जितने 39 टॉपिक्स हैं, इन 39 टॉपिक्स को डियर डिटेल में एक्सप्लेन किया जाएगा। इतना बढ़िया से हम एक्सप्लेन करेंगे डियर, मेरा वादा है कि आपको किसी भी तरह की कोई भी डाउट नहीं होगी और ये नहीं लगेगा कि आपने यहाँ पे पैसा नहीं दिया है, आप फ्री में पढ़ रहे हो डियर। मेरा वादा है जो आपको पैसे देकर जो बैच देके पढ़ा रहे हैं उनसे कंटेंट आप इससे कम नहीं देंगे। मेरा आपसे वादा है डियर, कंटेंट इस तरह से पढ़ाएंगे कि आपको क्लास में ही याद हो जाएगा। बस एक ही चीज करना है डियर, आपको ऑडिबिलिटी और विजिबिलिटी दोनों ध्यान देना है। जब पढ़ाया जाए आपको तो आप ध्यान से हमारी बातों को सुनेंगे और उस चीजों को लिखेंगे। आपको बता दे जब हम पढ़ा रहे हो आप कॉपी और पेन लेके बैठिएगा। मेरा वादा है सब चीज आपको क्लास में ही याद हो जाएगा। जो हम बोल रहे हैं, जो हम समझाते रहेंगे उसको आप समझते रहिए और लिखते रहिएगा डियर। ठीक है भैया, उम्मीद है कि आपको हमारी बातें समझ में आई होंगी। कल से आपकी क्लास स्टार्ट हो जाएगी डियर। आज तो हमने सिलेबस के बारे में बता दिया है, कल से आप इस टॉपिक